वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को देश की जनता का आक्रोश क्यों सहन करना पड़ रहा है, जरा गौर करने जैसा है। नया आधार लिंक कराने से महाराष्ट्र में 10 लाख गरीब गायब हो गए। उत्तराखंड में भी कई लाख फर्जी बीपीएल कार्ड धारी गरीब खत्म हो गए। 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी एलपीजी कनेक्शन धारक खत्म हो गए। मदरसों में वजीफा पाने वाले 1,95,000 फर्जी बच्चे गायब हो गए। 1.5 करोड़ से ऊपर फर्जी राशनधारी गायब हो गए। ये सब क्यों और कहां गायब होते जा रहे हैं? चोरों का सारा काला चिट्ठा खुलने वाला है, इसलिए सारे चोरों ने मिलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी कि आधार लिंक हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। चोरों को प्राइवेसी का कैसा अधिकार? मोदी ने फर्जी 3 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद कर दी हैं। राशन डीलर नाराज हो गए हैं, प्रॉपर्टी डीलर नाराज हो गए हैं, ऑनलाइन सिस्टम बनने से दलाल नाराज हो गए हैं। 40,000 फर्जी एनजीओ बंद किए गए हैं, इसलिए इन एनजीओ के मालिक भी नाराज हो गए हैं। नंबर 2 की इनकम से प्रॉपर्टी खरीदने वाले नाराज हो गए हैं। ई टेंडर होने से कुछ ठेकेदार भी नाराज हो गए हैं। गैस कंपनियां वाले नाराज हो गए हैं। अब तक जो 12 करोड़ इनकम टैक्स के दायरे में आ चुके हैं वह लोग नाराज हो गए हैं। जीएसटी सिस्टम लागू होने से व्यापारी लोग नाराज हो गए हैं, क्योंकि वो लोग ऑटोमेटिक सिस्टम में आ गए हैं। वो 2 नंबर के काम करने वाले लोग फलना फूलना बंद हो गए हैं। ब्लैक को व्हाइट करने का सिस्टम एकदम से लुंज सा हो गया है। आलसी सरकारी अधिकारी नाराज हो गए हैं, क्योंकि समय पर जाकर काम करना पड़ रहा है। वो लोग नाराज हो गए हैं जो समय पर काम नहीं करते थे और रिश्वत देकर काम करने में विश्वास रखते थे। दुख होना लाजमी है। देश बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। जिसे समझ आ रही है बदल रहा है, जिसे नहीं आ रही वो मंदबुद्धि युवराज के मानसिक गुलाम हमें अंधभक्त कह कहकर छाती कूट रहे हैं। अगर देश के लिए कुछ करना है तो यह संदेश 30 लोगों को भेजना पड़ेगा। बस आपको तो एक कड़ी जोड़नी है और देखते ही देखते पूरा देश जुड़ जाएगा। बस जरा सा फॉरवर्ड करो, सिर्फ 2 या 3 सेकंड ही लगेंगे। वंदे। देश भर में बीफ बैंक का समर्थन करने वाली बीजेपी की सियासत और हकीकत में कितना अंतर है, ये चुनाव आयोग को दिए गए बीजेपी को चंदा देने वालों की लिस्ट से सामने आया है। इस लिस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की उन 3 कंपनियों ने भी बीजेपी को मोटा चंदा दिया है जो बीफ का कारोबार करती है। महाराष्ट्र की कंपनी फ्राइगोरिफिको अल्लाना प्राइवेट लिमिटेड ने बीजेपी को 50 लाख रुपए चंदा दिया है। इससे पहले भी यह कंपनी साल 2013-14 में बीजेपी को 75 लाख का चंदा दे चुकी है। इंडाग्रो फूड्स लिमिटेड ने भी 75 लाख का चंदा बीजेपी को दिया है। इसके अलावा एक तीसरी कंपनी फ्राइगेरियो कॉन्वेरवा अल्लाना लिमिटेड ने भी पार्टी को 50 लाख रुपए का चंदा दिया। ये तीनों कंपनियां बीफ के कारोबार से जुड़ी हैं। 20,000 से ज्यादा चंदे की रकम की जानकारी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग को देनी होती है, ये मैंडेटरी है और इसी जानकारी में ये सामने आया है। बीजेपी जो कि बीफ बैन का समर्थन करती है, बीजेपी के कई नेता बीफ बैन को लेकर मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। चुनाव आयोग को जो पार्टी ने अपने चंदे के बारे में पूरा लेखा जोखा दिया है, उसमें बात सामने आई है कि उसमें कई ऐसी कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया है जो कि बीफ का कारोबार करती है और ये उन कंपनियों के नाम है जिस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, अब सवाल है कि बीजेपी के वो नेता जो कि बीफ बैन को लेकर तमाम तरह की बात करते हैं, वो अब क्या जवाब देंगे? देखिए, पर बहुत जवाब देना मुश्किल होगा क्योंकि पार्टी ने एक रुख लिया था बीफ को लेकर और इसमें तमाम नेताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बोला, बयान दिया कि बीफ पर बैन होना चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को दिए गए जो कौन कौन चंदा दिया उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 3 कंपनियां हैं जो कम से कम 50 लाख से ऊपर चंदा देने वाले हैं, 50 लाख देने वाले, 75 लाख देने वाले, जो बीफ एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है। और इसमें साफ तौर पर तमाम, इसलिए जब आज बीजेपी के कई प्रवक्ताओं से हमने बात करने की कोशिश की, तमाम लोगों ने बात करने से मना कर दिया कि वो इस मसले पर बात नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का एहसास है कि क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो बीफ बैन को लेकर तमाम टीवी चैनलों से लेकर तमाम जगहों पर बाइट दे रहे थे कि इसको बैन होना चाहिए, लेकिन इसका जवाब उनके पास कोई नहीं है कि आखिर ऐसी कंपनियों से चंदा क्यों लिया गया। क्योंकि अगर चंदा जब लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कंपनी दे रही है, कम से कम इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर ऐसी कंपनियां जो बीफ एक्सपोर्ट कर रही है कंपनियों, बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस पर जवाब क्या तैयार होकर के सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। बिल बढ़ गए हैं, हजारों में अब बिल आते हैं, उसके लिए क्या आप एकदम सरकार क्या करें?
देखिए, बिजली वितरण, पहले बिजली आती ही नहीं थी यहाँ। हमने 24 घंटे बिजली दी है, हमने 22 घंटे बिजली दी है, हमने गांव में 18 घंटे बिजली दी है। इस बार भीषण शीतलहरी में एक भी किसान शीतलहरी में नहीं मरा है। ये अपने आप में एक उदाहरण है। ये उनको बताए जाने की आवश्यकता है, किसानों के सामने इन बातों को रखने की आवश्यकता है। विद्युत वितरण का जो भेदभाव था उसे हमारी सरकार ने दूर किया है। हमने इस भेदभाव को समाप्त करके समान रूप से विद्युत वितरण किया है। किसान पहले डीजल चला करके 25-26 रुपए पर यूनिट बिजली खर्च करता था, डीजल सिंह के माध्यम से 25-26 रुपए पर यूनिट उसे पड़ता था। आज 80 रुपए पर यूनिट उसे हम बिजली दे रहे हैं। तो इतना अंतर आया है, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। ये मैं हेडमोर सरफराज अमान नाम है मेरा और ख्वाजा अजमेर नगरी का हेडमोर हूँ। मेरा नंबर है 0300-2356 ये बच्ची हमारे को मिली है। ये जिस किसकी भी है, ये अगर वीडियो देख के ये ख्वाजा अजमेर नगरी थाने में आके हमसे रिसीव कर ले। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी से हमसे आके ले ले। बच्ची बहुत छोटी है, ये अपना नाम भी नहीं बता सकती। ये जिसकी भी है आके थाना PS ख्वाजा अजमेर नगरी से हमारे से आके ले जाए। ये अपना नाम नहीं बता सकती। इसको जो भी ये अगर वीडियो मेरी देख रहा है तो आगे शेयर करे ताकि इसके मालकान तक या इसके माँ बाप तक पहुंचा जा सके। शुक्रिया। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, बेटा क्या